राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है कृष्णा वाणी संकल्प पर। हमारा यह नया वीडियो क्रोध को शांत कैसे करें पर है। भगवद गीता में क्रोध को शांत करने के कई मार्ग और उपाय बताए गए हैं। यहाँ कुछ उपायों के माध्यम से भगवद गीता हमें न केवल क्रोध को नियंत्रित करने का तरीका बताती है, बल्कि हमें एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करती है। यहाँ पर गीता की यह सीख केवल क्रोध को शांत करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन का हिस्सा है जो हमें मानवता के उच्चतम आदर्शों की ओर ले जाता है। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो चलिए, नंबर 1, ज्ञान का महत्व। भगवद गीता में कहा गया है कि आत्मा अमर है और शरीर का नाश होता है। इसका अर्थ है कि हमें शारीरिक संबंधों और भोगों को अत्यधिक महत्व न देना चाहिए। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमें और भी उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हम वास्तविकता को समझते हैं और क्रोध को शांत करने की क्षमता प्राप्त होती है। नंबर 2, कर्म योग। गीता में कहा गया है कि हमें कर्म करना चाहिए, परंतु फल की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। यह भावना हमें अपने कर्मों को स्वीकार करने और प्रतिस्पर्धा के भाव को छोड़ने में मदद करती है, जिससे हमें क्रोध की अधिकता से बचाया जा सकता है। नंबर 3, भक्ति योग। भगवद गीता में भक्ति योग का भी वर्णन किया गया है। यहाँ कहा गया है कि जब हम भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण की भावना रखते हैं तो हमारा मन संतुलित और शांत होता है। भक्ति के माध्यम से हम अपने को परमात्मा में विलीन करते हैं और इस तरीके से क्रोध को भी नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर 4, ध्यान और योग। गीता में ध्यान और योग की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और इस तरीके से क्रोध को भी शांत किया जा सकता है। योग अभ्यास हमें आत्मसंयम और शांति की शिक्षा देता है, जो हमें क्रोध के प्रति सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 5, सामाजिक दायित्व। भगवद गीता में सामाजिक दायित्व का भी महत्वपूर्ण उल्लेख है। हमें यह जागरूकता होती है कि हम समाज में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपने क्रोध को कम कर सकते हैं। सामाजिक सेवा, न्याय और समानता की भावना हमें क्रोध के संबंध में उदार और संतुलित बनाती है। नंबर 6, अनुशासन। गीता में अनुशासन का महत्वपूर्ण स्थान है। हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध को नियंत्रित करने के लिए अनुशासन और सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। स्वयं को अनुशासित और संयमित रखने से हम क्रोध को संभालने में सफल हो सकते हैं। नंबर 7, संगठनात्मक कौशल। भगवद गीता में संगठनात्मक कौशल का भी महत्व बताया गया है। संगठनात्मक कौशल का अर्थ है कि हमें अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को संगठित और व्यवस्थित रूप से प्रबंधित करना होता है। इससे हम क्रोध को समय समय पर प्रतिबंधित कर सकते हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, बिना अत्यधिक उत्तेजना के। नंबर 8, प्रेम और सहानुभूति। अंत में भगवद गीता हमें प्रेम और सहानुभूति की महत्वपूर्णता को भी सिखाती है। प्रेम और सहानुभूति की भावना से हम अपने क्रोध को कम कर सकते हैं और अपने परिवार, समाज और समस्त मानवता के प्रति उदार और सहानुभूति भाव विकसित कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को न खो दें। राधे राधे।